बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यूनिट 5 फैक्टराइजेशन का आगाज़ कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज कर रहे थे लास्ट टाइम 5.3, उसी एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे, एक्सरसाइज 5.3, और इसके हम फर्स्ट 2 क्वेश्चंस कंप्लीट कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है विदाउट एक्चुअल लॉन्ग डिवीजन डिटरमिन वेदर दीज आर द फैक्टर्स। पहला पार्ट देखें, वो कह रहा है आपने पूरा डिवाइड नहीं करना, आपने x-2 के बारे में बताना है और x-3 के बारे में बताना है कि ये इस पॉलिनोमियल के फैक्टर्स हैं या नहीं। p ऑफ x गिवन है x³ - 12x² प्लस 44x - 48। और फैक्टर की बात फैक्टर थ्योरम में पता थी हमें। फैक्टर थ्योरम में क्या है कि अगर आप कांस्टेंट पुट करें इस फैक्टर का और रिमाइंडर अगर 0 आ गया तो क्या शो हो जाता है, दिस इज़ अ फैक्टर। तो पुट करें 2, पहला विद 2 है, p ऑफ 2, 2³ 12 × 2² प्लस 44 × 2 - 48। 2³ 8 हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 4 12 48, और ये ऐड हुआ तो 88 - 48। तो देखें 48 में से 8 माइनस किया तो -40 और ये ऐड होगा तो -88, और आगे प्लस 88 है, 0 आ रहा है। as remainder is 0, so x-2 is a factor। ये तो पहला हो गया। अब दूसरे को भी देख लें, x-3, p ऑफ 3 लें, x की जगह 3 पुट कर दें, 3³ -12 × 3² प्लस 44 × 3 - 48। 3³ 27 माइनस 3 का स्क्वायर 9 हो गया, 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108, और प्लस 3 4 × 12, 3 4 × 12 और 1 13 - 48। देखें ये और ये ऐड हुआ तो कितना आ गया, ये और ये ऐड हो रहे हैं ना। और दूसरा हमारे पास क्या था 132, तो ये रिजल्ट हमारे पास अभी चेक कर लेते हैं। तो ये ऐड कर लें इन दो को, ये देखें -108 - 48 ऐड होंगे तो -156, ये तो हो गया -156, और 27 और 132 ऐड कर लें, 132 और 27 ऐड करें तो ये आ रहा है +159। तो आपके पास क्या आ रहा है 3, और विच इज़ नॉट इक्वल टू 0 as remainder is not equal to 0, so x-3 is not a factor of given polynomial। कि ये फैक्टर नहीं है, एक बन रहा है एक नहीं है। इसी का सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में आपको इनके बारे में डिसाइड करना है। x-2 है, फिर x+3 है, और फिर x-4 है, और पॉलिनोमियल आपको दी हुई है q ऑफ x इक्वल्स टू x³ प्लस 2x² -5x - 6, ये है। पहले को देखें, फर्स्ट को ले रहे हैं तो q ऑफ 2 पुट करें तो 2³ प्लस 2 × 2² -5 × 2 -6, 2³ होता है 8, 2 4 4 2 8,
और ये -10 और -6, तो देख लें ये 16 - 16 0 आ रहा है। सो क्या बना, x - 2 इज अ फैक्टर। क्यों कहा, बिकॉज रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 आ रहा है ना। अब हम x+3 को चेक करते हैं कि x+3 के लिए क्या आ रहा है। क्यू ऑफ x+3 में से देखें कितना निकलेगा, -3। तो -3 क्यूब फिर +2 इंटू -3 स्क्वायर फिर -5 इंटू -3 और -6। अब ज़रा चेक करें ये कितना बना, -27 और ये 9 इंटू 2 +18 और ये +15 और -6। ये दो ऐड हुए तो कितना आ गया, पहले नेगेटिव ऐड कर लें, 27 और 6 -33 और ये भी +33 आ रहा है, तो ये 0 बना। as remainder is 0, so x+3 is a factor। तो ये p of x का फैक्टर है। अब हम x-4 की तरफ आते हैं। x-4 में से x निकला 4, अब 4 पुट कर लें, 4 क्यूब +2 इंटू 4 स्क्वायर फिर -5 इंटू 4 -6। 4 क्यूब कितना हो गया, 64, 4 स्क्वायर 16 इंटू 2 32 और ये है -20 -6, तो ये ऐड होके ये कितना बना, 96 96 -26, तो ये 70 आ रहा है। तो as remainder is not equal to 0, so x-4 is not a factor of q of x। तो ये q of x का, ये q of x है, तो q of x का फैक्टर नहीं बन रहा। तो ये आपने इस तरह से इसके बारे में भी बता दिया कि ये फैक्टर नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। एग्जैक्टली डिविजिबल का बात वही आती है जो अभी हमने की थी, यानी फैक्टर। सवाल की वर्डिंग चेंज कर दी है, मकसद एक ही है, मीनिंग्स एक ही हैं। ये क्वेश्चन है +6x और -3m। ये आपको ये कह रहा है कि x+2 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ये p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2। इसका मतलब है कि रिमाइंडर को आपने 0 ले लेना है। तो x निकालें यहाँ से, -2 p ऑफ -2 4 इंटू -2 क्यूब -7 इंटू -2 स्क्वायर 6 इंटू -2 -3m -2 क्यूब -8 4 इंटू -8 और -7 इंटू +4 और ये -12 हो गया और -3m। ये बना -32 और -28 -12 -3m। ऐड कर लें सबको, तो ये और ये ऐड हुआ तो कितना आ गया, 40 और ये 32, ये 72 बन गया, -72 -3m। आपको ये कहा हुआ है कि एज p ऑफ x इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय x+2, सो रिमाइंडर इज 0। पूरा पूरा अगर डिवाइड हो जाएगा तो बाकी क्या बचेगा, 0 बचेगा ना।
तो रिमाइंडर को आप ज़ीरो कर लें, और रिमाइंडर ये था -72 माइनस 3m इक्वल टू 0। तो 3m को आप दूसरी तरफ ले गए, प्लस हो गया, 3 से डिवाइड कर दें तो -72 डिवाइड बाई 3। तो डिवाइड होने के बाद देखें कितना आया, -24। तो m इक्वल्स टू -24, यानी ये आपके पास क्वेश्चन बना और ये सेम है। यानी जो जिस तरह ऊपर वाले क्वेश्चन में कहा था ना, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, कि वो फैक्टर दिया हुआ था और बताना था k की क्या वैल्यू होगी, तो ये क्वेश्चन भी वही कुछ था। तो इस तरह से इस एक्सरसाइज के हमने फर्स्ट 4 क्वेश्चंस को कंप्लीट कर लिया है। चलें आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम दोबारा मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।